अब इसी में समझिए आपको, जैसे आप यही फिगर देखिए, मैंने आपको एक दिया 2 पॉइंट्स, जैसे कि 4, -3। अब इसमें आप मुझे अब्सीसा और ऑर्डिनेट बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, एक्स एक्सिस है, इसको हम अब्सीसा कहते हैं और वाई को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसके अंदर जो 4 है दैट इज़ कॉल्ड द अब्सीसा। 4 को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ अब्सीसा, और 3 जो है दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्डिनेट। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल याद रखनी है कि किस प्रकार से इसको हम, जो ऑर्डिनेट्स क्या हैं, अब्सीसा क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव, नेगेटिव, ए टू जेड, ये सब चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से होनी चाहिए। तो आगे जो ये चैप्टर है हमारा, इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 7.1, वो बेस्ड है डिस्टेंस के ऊपर। तो उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे पहले। तो वैसे तो डिस्टेंस फार्मूला आपकी बुक के अंदर आपको सामने दिया गया है, लेकिन वो फार्मूला आया कैसे, उसका जो डेरिवेशन है, वो जो डिराइव किया गया, वो कैसे किया गया, हम वो यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि फार्मूला कैसे आया। तो चलिए शुरू करते हैं इस फार्मूला फाइंड करना कि कैसे ये आया है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल के लिए लेते हैं पहले। समझिए हमने ये हमारा एक जो 4 क्वाड्रेंट है, इसमें सपोज हमने क्या किया, एक पॉइंट दिया गया है ए, जिसकी लोकेशन समझिए यहाँ पर दी गई है, दिस इज पॉइंट ए, और एक और पॉइंट दिया गया है जो है यहाँ पर, जिसको नाम दिया गया है बी। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि हम पॉइंट्स में इसको अलग करके देखते हैं। सपोज दिस इज द 1 यूनिट, देन दिस इज 2 यूनिट, और ये नीचे है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, और ये 5 यूनिट। और ये हमने यहाँ पर ऊपर लिया 1 यूनिट, 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, और समझिए ये 4 यूनिट। तो समझिए हमने इसको 4 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। तो चलिए आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट को नाम दिया गया है बी। अब इसके जो नंबर्स है, इसके जो वो कौन कौन से, इसकी लोकेशन कहाँ है, वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, अगर हम इसको ए पॉइंट को लें तो ये एक्स एक्सिस में 1 पॉइंट दूर है, और वाई एक्सिस पे इसकी दूरी 2 पॉइंट, देखिए 1 2। तो इसका हम जो लिखेंगे वो रहेगा 1, 2। वैसे ही जो बी की लोकेशन आप देखिए, नीचे 1 2 3 4, ये 5 तक जा रहा है, और ऊपर ये 4 तक जा रहा है। तो चलिए बी की हम लोकेशन लिखेंगे 5, 4। अब ये दोनों की लोकेशन आपको पता लग गई है। अब डिस्टेंस फार्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, तो उसके लिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो हमने इनको ज्वाइन कर दिया। इसके बाद हम इसी लाइन से, ए पॉइंट से एक नीचे की तरफ परपेंडिकुलर लेंगे। द सेम वे वी विल ड्रॉ वन मोर परपेंडिकुलर फ्रॉम हेयर टू दिस पॉइंट, दैट इज 5 तक। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप देखिए जो आपके बीच ये जो डिस्टेंस है, ये कितना है आपका 1, और ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है 5, आपको पता है, क्योंकि आप देखिए ये डिस्टेंस यहाँ तक 5 पॉइंट्स हैं, तो ये 5 हो गया डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस इतना है 1। वैसे हम अगर इतने डिस्टेंस की बात करें, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारा कितना 2 यूनिट्स है। वैसे अगर हम यहाँ तक के डिस्टेंस की बात करें, सो दिस डिस्टेंस इज 4 यूनिट्स, ये 4 यूनिट्स डिस्टेंस है हमारा। तो यानी कि हमें डिस्टेंस सब पता लगे, ऑलमोस्ट जो जो हमारे पास थे हम निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये नीचे वाली लाइन के पैरेलल, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, समझिए सी। क्या नाम दिया हमने, सी नाम दे दिया है। अब ये हो गया हमारा एक ट्राइंगल ए बी सी। ओके। अब हम देखते हैं इसमें, अगर हम इसमें बी सी फाइंड करना चाहें, क्या फाइंड करना चाहें, सपोज वी आर फाइंडिंग ए सी। अगर हम ए सी को फाइंड करना चाहें तो ए सी, अब आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि पूरी दूरी है 5, और ये दूरी है 1। अगर हम 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमें ये दूरी मिल जाएगी कितनी, 4 यूनिट्स। वैसे ये जो पूरी दूरी है, ये हमें पता है 4 है, यहाँ पर बताई हुई नहीं दूरी, ये 4 है, और ये दूरी जो है 2 है, ये बीच में आधी दूरी जो है ये 2 है। तो 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमें ये दूरी मिल जाएगी 2। तो अभी आप देखिए, अगर हम देखने जाएँ तो ये एक ट्राइंगल है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो AP² इज इक्वल टू
AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। अब आप AB को यहाँ छोड़ दीजिए और स्क्वायर जो है उसको उस तरफ ले जाकर आप इनको रूट में ले सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट इनकी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ये जो स्क्वायर था इधर आके इसको रूट में ले लिया। अब AB स्क्वायर मतलब AB की वैल्यू कितनी है हमारी, सॉरी AC स्क्वायर यानी कि A और C की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16। मैं डायरेक्ट यहाँ पर 16 लिख दे रहा हूँ। और दूसरी तरफ आपको जो मिल रहा है वो है BC की वैल्यू है 2 2 2 4 4, तो यानी कि AB की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, √20। अंडरस्टूड। अब ये तो हमने नंबर से फाइंड आउट किया। इसी प्रकार से जो डेरिवेशन फार्मूला रहेगा वो भी इसी प्रकार से बनेगा। उसमें क्या किया जाएगा, सिर्फ ये जो यहाँ पर हमने 1 2 लिया है, यहाँ पर 5 और 4 लिया है, यहाँ पर x1 x2, यहाँ पर y1 y2 लेंगे। और सिमिलरली जो ये दूरी है, इस दूरी को ये सब माइनस वगैरह करके हम लोग जब लेंगे तो हमारा जो फार्मूला है वो हमारे सामने आ जाएगा। अब फार्मूला कैसे आएगा, अगर आपको वो भी समझना है तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ कि कैसे आएगा। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि किस प्रकार से फार्मूला भी आएगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने सिमिलर यही सम को इसी तरीके से हमने रिप्लेस किया, सिर्फ वैल्यूज़ को x1 y1 x2 y2 करके। तो आप देखिए ये 2 पॉइंट्स हैं A और B। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो हमने ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली हम इसको नीचे ज्वाइन करेंगे, जैसे कि हमने पिछले सम में किया था, ये नीचे ज्वाइन किया। फिर एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करेंगे। अब इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे हम देखिए। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये है अब्सीसा हमारा। अब्सीसा क्या है इसमें, x1 पहला जो होता है वो अब्सीसा होता है, तो यानी कि ये जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, x1 रहेगी। ये वैल्यू हमारा x1 है। और ये जो है लेंथ, इसकी हाइट जो है वो y1 रहेगी। तो ये कितना आएगा हमारा, ये जो दूरी है यहाँ तक की ये रहेगी y1। अब हम बात करते हैं B की, यानी कि x2 मतलब अब्सीसा की बात कर रहे हैं। तो ये जो लेंथ है पूरी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रहेगी x2। वैसे ही y2 की बात करें तो ये जो पूरी दूरी है, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक की ये रहेगी y2। तो अब यहाँ पर भी आप देखिए सब कुछ मिल गया हमें। अब यहाँ पर A, ये पॉइंट B है, इसको हमने नाम दिया पॉइंट C। तो ये बन गया आपका ABC और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में फिर से पाइथागोरस लगेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे माइनस करके जो साइड्स फाइंड आउट की थी वैसे अब ये जो है पूरा ये कितना है कंप्लीट, x2 है। और उसमें से अगर हम x1, ये वाला x1 माइनस कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यानी कि AC जो रहेगा वो कैसे मिलेगा हमें, AC मिलेगा हमें x2 माइनस x1 करने से। x2 माइनस x1 करने से क्या मिलेगा हमें, AC। वैसे अगर हम बात करें BC की, BC हमें कैसे मिलेगा, BC हमें मिलेगा जब हम पूरा y2 में से y1 माइनस करेंगे। क्या करेंगे, BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो यहाँ पर आपको फिर से सब कुछ मिल गया है, यानी कि आपको AC की वैल्यू मिल गई है, ये वैल्यू मिल गई है AC की, फिर आपको BC की वैल्यू मिल गई। अब AC निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम में फिर से हमने क्या करना है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दिया हमने फिर से। अब आप देखिए AC की वैल्यू है क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। और दूसरा हमारा है BC की वैल्यू y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1। तो दोनों चीज़ें हमारी मिल गई। अब AB जो है उसको हम यहाँ छोड़ देंगे और रूट स्क्वायर जो है उसको हम इस तरफ ले लेंगे, तो वो इनको रूट में ले लेगा। तो अब देखिए ये पूरा रूट में आ जाएगा कम्प्लीटली। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, जो कि रूट में रहेगा। तो यही फार्मूला आपका 7.1 एक्सरसाइज जो है उसमें पूरे तरीके से अप्लाई होगा। और इसके बाद हम चलिए एक आधा सम भी करके देखते हैं, बाकी सम्स आप खुद ट्राई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइनस x1 बोले क्या,
तो आप देख सकते हैं फर्स्ट जो सम है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो आप देखिए यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जैसे कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ किस प्रकार से हमें फॉर्मूला पुट करना है। रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब आप देखिए ये हमारा अबसीसा है, पहला जो रहता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि पहली जो रहता है उसको हम बोलते हैं अबसीसा। तो ये हमारा अबसीसा है, यानी कि x हम लेंगे, x1 को 2 लेंगे, तो ये हमारा x1 की जगह हमने रिप्लेस किया इसको 2 से। अब दूसरा है हमारा x2 मतलब यहाँ पर ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो ये x2 है, तो x2 को हम -4 लेंगे और माइनस करना है दोनों में से, फिर आगे बीच में प्लस आ गया हमारा। देन y1 कौन सा है 3, y2 क्या है हमारा 1, तो 3 - 1, तो 2 - 4 -2 रहेगा हमारा, 3 - 1 2 रहेगा। अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, अब 2 का स्क्वायर करेंगे -2 का, तो हो जाएगा हमारा कितना 2 to the 4, तो ये पॉजिटिव 4 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 to the 4, तो 4 + 4 8, तो हमारा √8 जो है हमारा आंसर रहेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस इज √8। आगे देखिए एक और सम हमारा, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिर से क्या दिया है इन्होंने हमारे सामने, -5 और 7। बहुत इजी सम है ये भी। अब देखिए ये हमारा, पहले तो इसको आप बाइफ्रकेट करिए, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो इसको आप कैसे करेंगे, सिमिलर x1 माइनस x2, x1 हमारा -5 है, तो देखिए साइन का ध्यान रखना है आपको, -5 फिर माइनस x2 हमारा -1 है, तो -1 इसका स्क्वायर, फिर y1 हमारा 7 है, माइनस y2 हमारा 3 है, तो -3, माइनस का साइन यहाँ इसलिए आया क्योंकि फॉर्मूला में है। अब आप देखिए -1 ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 + 1 = -4, तो -4 का स्क्वायर आ गया यहाँ, फिर 7 - 3 4 का स्क्वायर आ गया, तो 4 4 = 16, यानी कि +16 हो जाएगा, और यहाँ भी 16 यानी कि 32 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सम इसका देखते हैं। वहाँ पे आपको नंबर्स की जगह पे ए बी दिया गया है, तो आप वैल्यू को रिप्लेस करना है, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, तो वैल्यूज को रिप्लेस करना है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 and 36 50। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। अब यहाँ पर इन दो टाउन्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हमें अबसीसा 0 है, यहाँ पर हमारा ऑर्डिनेट भी 0 है, यहाँ 36, यहाँ पे 15 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से वही फार्मूला पुट करेंगे जो हमने ऊपर सॉल्व किया, 36 - 0 15 - 0, क्योंकि वो x1 और y1 तो 0 ही है, x1 y1 0 है, और x2 y2 की वैल्यू हमारे पास दी गई है, तो इसको आप जब पुट करेंगे वैल्यू तो आपका आंसर आ जाएगा। येस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन टाउन, तो हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डिटरमाइन द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर, ये तीनों कोलिनियर है कि नहीं हमको फाइंड करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसको, इन तीनों पॉइंट्स को हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, समझिए ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अब इन्होंने कोलिनियर बोला है, अब ये ऑफ द गिवन ट्राइंगल, ए की वैल्यू हमारे पास 15, बी की 2,3, सी की -2 एंड -11। अब ए बी फाइंड करेंगे, पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड आउट करते हैं। चलिए, तो ए बी जो है इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। पहला क्या है हमारा 1, x1 1 है और x2 2 है, तो 1 - 2। दूसरा y1 और y2, यानी कि y1 - y2, इसको रूट में लिया, जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया √5। अब हम ए बी किया, अब हम करेंगे बी सी यानी कि इन दोनों को लेंगे। फिर ये 2 है x1 और x2 -2 है, फिर y1 y2 वैल्यूज पुट करने का तो हमारा आंसर आएगा ये। अब हमने ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, ए सी बच गया भाई, तो हम अब लेंगे सी ए, यानी कि ए सी या सी ए कह सकते हैं। तो इसको जब लिया, फिर हमने जब इसकी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर आ रहा है ये। तो सिंस a + b इज नॉट इक्वल टू ab + bc इज नॉट इक्वल टू ca, देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये तीनों सिमिलर नहीं है, इसलिए ये तीनों पॉइंट्स जो है कोलिनियर नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ, चेक वेदर 5 -2 6, 4 एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बताया गया है, आइसोसेलेस
ट्राइंगल। तो देखते हैं आगे। तो वैसे ही हम तीनों को ABC मान लेंगे। उसके बाद A B फिर BC फिर C, ये तीनों को जैसे हमने पिछले सम में किया उसी तरीके से आप निकालोगे तो आपको देखने को मिलेगा दो आंसर्स जो आपके हैं वो सेम रहेंगे, √37 और एक अलग रहेगा। एज टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि आइसोसेलेस में दो साइड सेम होती हैं और तीसरी साइड भिन्न अलग रहती है। तो यहाँ पर हमने देखा दो जो AB और BC जो हमारे उनकी लेंथ सेम आ रही है, उनका डिस्टेंस सेम आ रहा है, दैट मीन्स दे आर सिमिलर, सो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आगे हमारा क्वेश्चन जो है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स ABCD as shown in the following figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees using distance formula and find which of them is correct. अब ये देखिए, ये आपको दिया गया है, ये यहाँ पर है 4 पे नीचे से, यानी कि आप x की वैल्यू देख सकते हैं, दिस इज x, दिस इज y, तो ये वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ से, ये पॉइंट है, दूसरा A की वैल्यू B की C की सब दिए गए हैं। अब हम देख सकते हैं कि पहला जो है हमारा A की पॉइंट, A की वैल्यू क्या है 3 और 4, तो हमने देखिए यहाँ पर लिख दिया है 3 और 4, ये आपको लिख दिया। ये नीचे से हम जाएंगे तो 3 आएगा और ऊपर से 4। B जो है वो नीचे से हम देखें तो 6 है और ऊपर 7, 6 7 आ जाएगा इसका। C जो है वो है 9 और 4। D जो है नीचे से हम 6 लेंगे x से और y पे 1, D है ये। अब ये चारों की पोजीशन मिल गई, चारों फ्रेंड्स की मिल गई आपको पोजीशन। इसके बाद हम AB फाइंड करेंगे, A और B को साथ में लेकर, फिर BC को, फिर CB को, फिर AD को, यानी कि AB BC, AB आ गया, फिर BC आ गया, फिर CB आ गया और फिर AD आ गया। तो सब हमने आंसर आप देखोगे तो सब केसेस के अंदर सिमिलर रहेगा। और डायगोनल्स निकालने होंगे तो वो भी हमारे निकल आएंगे। डायगोनल्स मतलब AC और BD, डायगोनल मतलब AC और BD। आप देखिए ये जो हमने निकाला AB, फिर BC, फिर CD और फिर DA, यहाँ पर ये मिस्टेक दिया गया है, CB दिया गया है, दिस इज नॉट CB, इट इज़ CD। तो पहले हमें AB निकाला, फिर BC निकाला, फिर CD निकाला, फिर DA निकाला, तो चारों का जो हमारा आंसर था वो एकदम सिमिलर आ रहा था, 3√2 3√2 3√2 3√2। इसका मतलब ये चारों जो हैं सिमिलर साइड्स हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ स्क्वायर, एक तरह का स्क्वायर ही हुआ ना। इसके बाद आगे क्या बताया इन्होंने, आगे हम डायगोनल की साइड डायगोनल निकालते हैं AC और BD। AC और BD कैसे, देखिए ये AC और ये BD डायगोनल, तो AC BD यानी कि AC और BD को साथ में लेके निकालोगे तो आप दोनों, आपको आंसर्स विल बी सेम, ओनली 6 आंसर आपका आएगा दोनों जगह पर। तो हम कह सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑल साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD आर ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑल्सो द डायगोनल्स आर ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि डायगोनल्स भी सेम है और क्वाड्रिलेटर की सारी जो साइड्स है वो भी सेम है, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर, सो चंपा वाज करेक्ट। तो कौन करेक्ट था, चंपा। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन। सबसे पहले देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, जो कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो समझाया था आपको, अब -1 -2 ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये चीज़ें आपको सब पता होनी चाहिए। तो चलिए पहले हम देखते हैं, ये जो पहले जो 1 2 3 4 पॉइंट दिए गए हैं, चारों को हम देखते हैं, लोकेट करते हैं। तो चारों जो पॉइंट्स हैं, ये फर्स्ट है x1 x2 सॉरी x1 y1 x2 y2। तो हम पहले AB लेंगे, समझो हमने इसको नाम दिया A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो AB को करेंगे तो सिमिलरली ये -1 है, ये 1 है, तो इस तरीके से आप करोगे तो AB में आपको निकलेगा आंसर आपका √8, दूसरे में भी √8, तीसरे में भी √8, चौथे में भी √8, यानी कि चारों सिमिलर आपके आंसर्स आ रहे हैं, यानी कि चारों साइड सेम है। फिर डायगोनल्स निकाल रहे हैं, डायगोनल्स आर ऑल्सो सेम, तो कह सकते हैं फर्स्ट वन इज अ स्क्वायर। सेकंड वन की बात करें तो सेकंड वन में दो साइड सेम हैं और बाकी सेम नहीं है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट इट इज़ ओनली अ जनरल क्वाड्रिलेटर एंड नॉट अ स्पेसिफिक सच अ स्क्वायर एंड ऑल। इसमें स्क्वायर, सॉरी सब अलग है, देखिए यहाँ पर 2√13 है, यहाँ पर सिर्फ √13, यानी कि चारों साइड से अलग अलग हैं, तो इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि कोई स्पेसिफिक तरह का नहीं है, एक क्वाड्रिलेटरल है। लेट द पॉइंट्स, अब इसमें हमने देखिए ABCD निकाला तो 1 2 यानी कि √10 √10 √18 मिला हमको, यानी कि दो सेम है। डायगोनल्स की बात करें वो भी दोनों अलग अलग हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ द सेम है, ऑपोजिट साइड सेम है, ये भी 10 है देखिए और ये भी 10 है, ऑपोजिट साइड 10 10 और 18 18 है। हाउएवर द डायगोनल्स आर ऑफ डिफरेंट, डायगोनल्स अलग अलग हैं, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर ऑफ
पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम है क्योंकि वर्टिसेस इनकी अलग अलग हैं, इसलिए हम इसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। अगला सम जो दिया गया है वो है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। अब एक पॉइंट हमें फाइंड करना है एक्स एक्सिस पे जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे हो, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो पहले क्या करेंगे हम, इक्वी डिस्टेंस, देयरफॉर इट्स y ऑर्डिनेट विल बी 0। वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब हमें पॉइंट ढूंढना है एक्स एक्सिस के ऊपर। बात को समझिएगा, देखिए अब दो इन्होंने इक्वी डिस्टेंस पॉइंट दे दिए, समझो इसको नाम दे दिया हमने a, इसको नाम दे दिया b। अब हमें ये देखिए समझिए ये इस तरह से हमारा, अब ए बी ये 2 पॉइंट हो गए, समझो ए यहाँ पर हो गया, बी यहाँ पर हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि तो तीसरा फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस हमारा कौन सा है, ये वाला। तो इसके ऊपर हमें एक पॉइंट ढूंढना है, इसके ऊपर एक पॉइंट ढूंढना है, मतलब समझो हमने पॉइंट यहाँ ढूंढ लिया, तो इसका मतलब x जो है उसकी तो कोई वैल्यू होगी, लेकिन y जो है वो 0 होगा, क्योंकि जब वो उस लाइन के ऊपर रहेगा पॉइंट तो यहाँ पर x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, लेकिन y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर है, ना ही लाइन से थोड़ा ऊपर हाइट में है, ना ही वो नीचे है, ये सिर्फ स्ट्रेट इस लाइन के ऊपर है, लाइन पे है, ना कि उससे थोड़ा ऊपर या नीचे। इस कारण से y की वैल्यू 0 रहेगी। तो हमें पता लग गया कि पॉइंट जो है वो होगा x और 0। x मतलब जो हमें निकालनी है वैल्यू, और दूसरा है y विल बी 0, हमें पता लग गया। तो ये लॉजिक आपको इतना लगाना है यहाँ पर। तो देखिए आगे, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पॉइंट, हम x0 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लेते हैं पॉइंट के, तो आप इनको पुट करोगे वैल्यूज़ तो आपका आंसर आएगा ये। फिर आप इसको और -2 और 9 को लोगे, तो दोनों में आपको आंसर मिला x -2 का स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर और यहाँ पर 9 स्क्वायर। अब बाय द गिवन कंडीशन दीज डिस्टेंसेस आर इक्वल इन मेजर। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये दोनों इक्वल है, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस बताया। देखिए इन्होंने, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इक्वी डिस्टेंस है, ये बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये इक्वी डिस्टेंस है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। समझो 2 पॉइंट्स हमारे जो भी थे, अब एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है, समझिए। अब ये 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट मतलब एक पॉइंट समझो कि यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। अब यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी ये सेम है, ये सम बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ओके। अब वो बता रहे हैं कि दोनों इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब ये दोनों सेम होंगे। तो जो हमने यहाँ पर जो आंसर निकाले दोनों, ये दोनों सेम होंगे, इक्वी डिस्टेंस बोला गया, तो इन दोनों को आमने सामने रख के कंपेयर करिए। अब आप जब इसको कंपेयर करोगे, आफ्टर कंपेरिजन वी विल फाइंड दैट वैल्यू ऑफ x विल बी -7। तो इस तरीके से जो पॉइंट आपको मिलेगा वो रहेगा -7 और 0। तो ये आपको आंसर मिल गया यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, इफ q इजिकल टू दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये सिमिलर क्वेश्चन है वैसा ही। देखिए q एक पॉइंट दिया गया है और वो इससे और इससे p और r से इक्वी डिस्टेंट है, हमें r फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने सपोज ये 3 पॉइंट ले लिए हमने, सपोज वी हैव टेकन दीज 3 पॉइंट्स। ये देखिए अब इन्होंने क्या कहा कि q दिया गया है 0 1, q है 0 यानी कि 0 मतलब ये यहाँ पर, और 1 मतलब x की वैल्यू विल बी 0 और y की वैल्यू 1, ये रहा, क्योंकि पहला x1 रहता है दूसरा y1 रहता है। तो x नेगेटिव 0 है और y +1 है, तो यानी कि एक पॉइंट ऊपर जाएगा। तो ये हमारा x, ये हमारा यहाँ पर पॉइंट रहेगा q। p जो है, अब p कहाँ है, 5 और -3, 5 मतलब यहाँ पर 5 आएगा पॉजिटिवली, और -5 नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पर रहेगा कहीं पर। और r जो रहेगा वो x और 6 है, r क्या है, x और 6। अब 6 मतलब वो इस लाइन के ऊपर है 6, यानी कि यहाँ पर रहेगा, लेकिन x है तो हमें पता नहीं है कि x की वैल्यू क्या है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, PQ इजिकल टू Q, इक्वी डिस्टेंस बोला गया। देखो इन्होंने ये भी कहा है दिस इज पॉइंट Q, ये Q है, ये जो हमने यहाँ पर लिया पॉइंट ये है P, और ये जो पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं तीसरा, उसको ले रहे हैं R, यानी कि PQ एंड QR आर इक्वी डिस्टेंट। ये और ये दोनों जो हैं इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो PQ एंड QR आर इक्वी डिस्टेंट। तो क्या करेंगे हम, PQ और QR को, P और Q को, यानी कि पहले हम इसको और इसको लेंगे, P और Q को लिया, फिर Q और R को लिया, और फिर इनको कंपेयर किया जैसे हमने पिछले सम में किया था। पहले आप PQ को करेंगे, PQ का हमारा P ये रहा, ये x1 y1, तो x1 मतलब 5, Q का 0, 5 - 0, y1 -3, y2 1। तो इस तरीके आपका PQ मिल गया। फिर वैसे ही आपको मिल जाएगा QR, तो ये आपका QR मिल गया। दोनों को कंपेयर किया आपने, तो आपकी जो वैल्यू है x की वो आपको मिल जाएगी, x इजिकल टू प्लस या माइनस में 4 आएगा।
देयरफॉर आर इज 4 6 और नेगेटिव 4 अब हमें ये नहीं पता कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, सो इट में बी 4 6 और नेगेटिव 4 6 व्हेन पॉइंट आर इज 4 6। अगर हम आर को 4 6 लेते हैं तो पी आर और क्यू आर निकलेगा हमारा, अलग अलग हो जाएंगे दोनों। व्हेन आर इज टेकन नेगेटिव, आपको ये भी करना है, तो दोनों सिमिलर आ रहे हैं। देखिए व्हेन पॉइंट आर इज टेकन नेगेटिव, तो आर को हमने जब -4 नेगेटिव लिया तो हमारा आंसर ये आ रहा है। तो इस तरीके से आप ये दोनों आंसर आगे भी आपको सॉल्व करने हैं, यानी कि पी आर पी क्यू और पी आर निकालने के बाद, क्यू आर निकालने के बाद उसको आगे आप एक बार उसकी पॉजिटिव वैल्यू और एक बार उसकी नेगेटिव वैल्यू लेकर आप उसको सॉल्व करेंगे। द नेक्स्ट एंड द लास्ट सम फ्रॉम दिस एक्सरसाइज इज फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x and y such that the point xy is equidistant from the point 3 6 and -3 4। अब रिलेशन फाइंड करना है x और y के बीच में इस प्रकार से कि x और y जो है वो इक्विडिस्टेंट रहें इस पॉइंट से, दोनों से। तो पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 6 एंड -3 and 4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे। जैसे हम पहले करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, ये है हमारा x1, ये है x2, ये y1, ये y2। तो x1 माइनस x2 देन y1 माइनस y2, इन दोनों को लिया तो हमारा ये आया। फिर दूसरी बार हमने कंपेयर किया इसको और इसको, x1 माइनस x2 -3, y1 माइनस y2 यानी कि 4। तो दोनों को कंपेयर किया इक्वली, तो हमारा आंसर कहाँ पहुँचेगा, इस तरीके से हमें मिलेगा हमारा आंसर 3x प्लस y इज इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर रिलेशन ही फाइंड करना, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन दिस। तो आपने यहाँ पर ढूंढ दिया कि 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो थी उसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर में किया, इस वीडियो में किया, और आपको मैंने एक्सरसाइज 7.1 पूरा सॉल्व करके इसमें समझा दिया है। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।